नमस्कार, मेरा नाम है विवेक नहीं और अपनी सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है, वो सच्ची घटना पे है। अक्सर सच्ची घटना पे होती है, लेकिन ये ताज़ा मामला है। ये मामला है अतुल सुभाष का। दरअसल माफ़ कीजिएगा थोड़ा-सा देरी हो गया वीडियो बनाने में। ये वीडियो मुझे शायद 1 हफ्ते या 5 दिन पहले बना देनी चाहिए थी, जिस दिन की एक घटना है। तो जब ये मामला सुर्खियों में पड़ा, बट मैं किसी कारणवश व्यस्त था, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। तो सोचा क्यों ना कि सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनाऊँ कहानी और पूरा माजरा बताऊँ। तो देखिए अतुल सुभाष जो कि पढ़ने-लिखने में काफ़ी एक होनहार स्टूडेंट थे, काफ़ी पढ़ने में तेज़ थे। माँ-बाप के साथ रहते थे, तमाम चीज़ें होती थी। देखते-देखते इन्होंने बीटेक किया, बीटेक के बाद एमटेक किया। अच्छे नंबर आए, इन्होंने आगे की लाइन इंजीनियरिंग की चुनी। देखते-देखते कि लाइफ में सफलता मिलता गया और मेहनत के बल पे उन्होंने एक जॉब लिया एआई इंजीनियर का। वो जॉब था तमाम जगह से ऑफ़र आए थे, लेकिन उन्होंने बैंगलोर का एक्सेप्ट किया। बैंगलोर में उनका जॉब लग गया एज़ एआई इंजीनियर, टेक एआई इंजीनियर। माफ़ कीजिए एआई इंजीनियर। ठीक है, जॉब लगने के बाद वो मतलब जब तमाम जो पैसा है तो घर भेजते खुद रहते क्योंकि उनका वहाँ पे सारा सेटलमेंट था और एक अच्छे पोस्ट पे थे वो। अच्छे खासे वो पैसे कमाते। समय गुज़रता है, माँ-बाप की इच्छा होती है कि बेटा जॉब कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छा सेटलमेंट है, तो क्यों ना एक बहू ले आए घर और उसका ख़्याल रखेगी उसकी बीवी। इस सिलसिले में वो रिश्ता खोजना शुरू करते हैं। तमाम रिश्तेदार, परिवार, दोस्त यार में बातें करते हैं और लड़की की छानबीन शुरू की जाती है, खोजना शुरू कर देते हैं अपने बेटे यानी कि अतुल सुभाष के लिए। देखते-देखते बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कोई लड़की कहीं नहीं मिलती। फिर इसके बाद ये एक साइट का सहारा लेते हैं जो कि तमाम शादियाँ करवाता है, जैसे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होते हैं उन सब पे। उसमें खोजते-खोजते इसकी मुलाकात होती है एक निकिता नाम की लड़की से, जिसका पूरा नाम था निकिता सिंघानिया। मुलाकात होती है, बातें होती है और उसके बाद परिवार वालों से मिल-जुल कर ये मैरिज अरेंज मैरिज में तब्दील होता है और साल 2019 की बात है जब नीता सिंघानिया का शादी अतुल सुभाष के साथ होता है। इसके बाद समय गुजरता है, 2 दिन शादी होने के बाद 2 दिन वो लोग वापस आते हैं यहाँ पे जौनपुर। जौनपुर आने के बाद वो आप 2 दिन का छुट्टी लिया हुआ था अतुल क्योंकि एक बड़े पोस्ट पे था, तो उससे ज़्यादा छुट्टी मिली नहीं थी ऑफिस से। 2 दिन बाद अपनी बीवी के साथ अतुल फिर वापस बैंगलोर चला जाता है अपना जॉब संभालने के लिए। समय गुजरता है, वक़्त गुजरता है, देखते-देखते उनका कुछ समय बाद एक बच्चा हो जाता है। उनका एक बेटा होता है। अब देखिए ये बेटा होता है, बेटा होने के बाद उसका परिवार अच्छा चलना चाहिए, परिवार सुखी संपन्न हो जाता है। मतलब कोई संतान हो जाए या कोई बेटी हो जाए, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। जैसे ही बेटा होता है उसके बाद होता क्या है कि बेटा होने के बाद अचानक इनके बीच बहस होने लगती है। बहस बढ़ने लगती है। बहस यूँ इस कदर बढ़ती कि देखते-देखते लास्ट में दोनों को अंत आके 1 साल बाद तकरीबन कह सकते हैं 2022 में 21 या 22 के बीच में वो लोग अलग हो जाते। वो लोग अलग हो जाते हैं, जो लड़की थी वो अपना जौनपुर आ जाती और जो लड़का था वो बैंगलोर में अपना जॉब करता। लेकिन देखिए इसके बाद टॉर्चरिंग जो था वो स्टार्ट कर देती है लड़की यानी कि नीता सिंघानिया। टॉर्चर वो किस इस तरीके से करती कि वो जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाती, तमाम तरह के केसेस डालती। बहुत सारे फेक केसेस अतुल सुभाष के ऊपर डालती। इस बात का खुलासा साल 2024 दिसंबर महीना में कुछ दिन पहले होता है जब अतुल सुभाष मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। लेकिन सुसाइड करने से पहले एक लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बनाता है। उस वीडियो में अपनी पूरी कहानी बताता है। वो उस वीडियो में अतुल सुभाष बताता है कि अब मैं ऊब चुका हूँ, थक चुका हूँ, अब मैं मरने जा रहा हूँ। लेकिन मैं क्यों मर रहा हूँ, क्या हुआ मेरे साथ, इसके बारे में जानने का अधिकार पूरे समाज को है, पूरे देश को है। और मेरे माँ-बाप, मेरे परिवार के साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए ये बनाना वीडियो जरूरी है मरने से पहले, वरना मुझे सब गलत समझेंगे। वो बताता है कि मैं 2 महीने पहले डिसाइड कर चुका था कि मैं मरूंगा, लेकिन बहुत सारे वर्क थे, बहुत सारे काम थे जो कि मुझे पूरा करना था, इसलिए मैं 2 महीने तक वो वर्क पूरा करता रहा। उसने अपने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। अब सोचिए एक शख्स जो 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखता है, जो 1.5 घंटे का वीडियो बनाता है, वो 2 महीना पहले डिसाइड करता है कि मुझे मरना है। ये तमाम चीज पुलिस को आसानी से मिल जाए उसके मरने के बाद। इसके लिए वो तमाम जो होते हैं या जो भी सबूत होते हैं इस केस के दौरान, वो सबूत रखता है टेबल पे ताकि पुलिस को आसानी से मिल जाए। उस वीडियो में वो बताता है जब मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, तमाम चीजें हुई, तो मेरी बीवी जो है वो उसका नेचर बदल गया। वो अननेचुरल सेक्स चाहती थी करना। मतलब कि तमाम जो वेबसाइट, अडल्ट वेबसाइट होते हैं उस पे जिस तरीके से वाइल्ड सेक्स होता है, बिल्कुल मेरी बीवी चाहती थी कि मैं उसके साथ वैसे करूं, बिल्कुल हूबहू करूं। लेकिन मैं एक नॉर्मल इंसान, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं जब इस चीज से मना किया
तो बीवी गुस्सा करने लगी। इसके बाद वो मेरी बीवी हमेशा कहती थी सेक्स करो लेकिन अननेचुरल तरीके से करो, वाइल्ड सेक्स। इसके बाद उसकी बीवी जब ये बात मैंने क्या करता है, इस ऊपर से देखिए बीवी जो थी वो एक हफ्ते तक नहीं नहाती थी। अब सोचिए एक माँ जो कि एक हफ्ते तक नहीं नहा रही है, वो पहले अपने पति को करे वाइल्ड सेक्स करने, ऊपर से अपने बच्चों को भी वही दूध पिला रही है। कहा जाता है डॉक्टर के एक बच्चे को माँ का दूध हाइजीनिक होना चाहिए, मतलब माँ साफ सुथरा रहे तब बच्चे को पिलाना चाहिए दूध, तो हाइजीनिक ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ तो माँ अपने बेटे के बारे में नहीं सोची, एक हफ्ते या कई दिन वो बिना नहाए रहती और ऊपर से चाहती कि उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, वो भी वाइल्ड तरीके से, जिस तरीके से अडल्ट वीडियो में होता है हार्ड। लेकिन देखिए वक्त गुजरता है, ये मना करता था, बहाना करता था, तमाम चीजें। इसके बाद इसकी बीवी इसे टॉर्चर करने लगती, पैसों की डिमांड करने लगती। इसका देखिए वो कई तरीके के फेक केसेस बनाती। लगभग पिछले बीते 2024 वाले 1-2 सालों में उसने लगभग 9-10 कह सकते हैं उसने केस ठोक दिए इसके ऊपर, बस 9-10 मामले दर्ज कर दिए इसके ऊपर, जिसमें से एक मामला था दहेज का मामला था। ये 10 लाख रुपए मेरा पति दहेज मांग रहा है, मैं देने में असमर्थ हूँ, इस तरीके का। लेकिन देखिए वहीं पे इस चीज को क्रॉस करते हुए एक अगला लाइन था कि उसका एक और केस दर्ज किया था जिसमें था कि मेरे पापा के 2 साल पहले हार्ट अटैक मौत हुई थी उसके पापा की। उसके पापा की मौत इसलिए हुई क्योंकि अतुल सुभाष ने पैसे मांगे थे, और पैसे की वजह से अतुल सुभाष के कारण की वजह से मेरे पापा मर गए। लेकिन देखिए अतुल ऊपर से इन्होंने एक केस किया था जिसमें कुछ कहा था शादी से अलग होने के लिए, तो शादी अलग होने के लिए कहा था कि इसकी इनकम 80 लाख समथिंग कुछ है। तो लॉजिकल बात यह कि अगर अतुल सुभाष का 80 लाख है, तकरीबन मोर देन 50 लाख की अगर सैलरी है या जो भी वोटेवर जो भी है ईयरली, तो फिर वो 10 लाख रुपए अपने मायके से क्यों ससुराल से क्यों मांगेगा। इस चीज को जब सामने आया, जब पुलिस की द्वारा पूछा गया, तब मां ने उस निकिता ने चेंज कर दिया, निकिता सिंघानिया ने, और कहा कि नहीं मेरे पिता जो है 2 साल पहले हार्ट अटैक से मर गए थे, नेचुरल मौत थी। इसके बाद और केसेस लगाए, दिन पे दिन बढ़ते गए केसेस, 8-9 केसेस टोटल, 9-10 केसेस टोटल हुए। फिर बीच में विड्रॉ किया, फिर लगाया। इन सब के बीच अतुल ने बताया कि इन सब में शामिल जो है वो उसकी माँ है निशा, उसका भाई अनुराग, उसका एक चाचा है सुशील, और वो खुद निशा। ये लोग मिलकर मुझे प्रताड़ित किए बहुत बुरे तरीके से, इतने बुरे तरीके से प्रताड़ित किए कि मैं हार मान चुका हूं। यहां तक कि इसमें जज भी मिली हुई है, एक वहीं की जज है। कहा कि जज ने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे सेटलमेंट करवाने के लिए। जब मामला कोर्ट में गया, तमाम चीजें हुई, तो कहा कि मैं तुम्हारी बीवी से सेटलमेंट करवा दूंगी, मुझे 5 लाख रुपए दो। लेकिन देखिए अतुल सुभाष जो था वो कहा कि मैं मना कर देता हूँ क्योंकि मुझे किसी भी तरीके का रिश्वत नहीं देना है, क्योंकि मैं सही हूँ। और इसलिए अतुल जो सुभाष था वो मना करके पैसे नहीं देता जज को, और जज भी मिली हुई थी। अपने वीडियो में कहता कि उन सभी आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए जो इस केस में इन्वॉल्व है, चाहे मेरी सास हो, मेरे उसके चाचा हो, उसकी बीवी हो, उसके जो भी है, 4-5 नाम मैंने जो बताया, निशा, अनुराग, सुशील और वो एक जज। लेकिन देखिए इसके बाद लगातार अब जज भी मिली, तो अलग अलग तरीके फेक केसेस पढ़ते, फिर विड्रॉ भी कुछ किए जाते, फिर पढ़ते। फाइनली उसने कहा कि करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी मुझसे सेटलमेंट करने के लिए, जो कि उसकी बीवी ने की थी। अब देखिए इतना होने के बावजूद, हाँ उसके इतना होने के बावजूद उसका जो माफी, उसने 2 महीने पहले डिसाइड किया था कि मैं मरूंगा, मैं सुसाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले काफी सारे वर्क थे, वो किया गया। इसके होने के बावजूद वो अपने बेटे के लिए एक लेटर वगैरह कुछ छोड़ के गया है, और अतुल ने कहा है कि बेटा जब तुम 18 साल के हो जाओगे तभी मेरे बेटे को ये दिया जाए, मतलब मेरा बेटा जब 18 साल का हो जाएगा तब इस लिफाफे को या लेटर जो भी कहिए उसको खोला जाए और उसको दिया जाए, उससे पहले इस लेटर को लिखना चाहिए। और जब तक मेरे आरोपियों को, मेरे चाहे वो जज ही क्यों ना हो, उन्हें सजा नहीं मिल जाती, तब तक मेरे बॉडी को कोई नहीं जलाएगा। ये कह के तमाम चीजें सबूतों को रखकर वो 24-15 का नोट लिखकर प्रॉपर एक रूटीन उन्होंने तैयार किया था, जो काम होते जाता है उस पर टिक मार दे रहे थे। और आखिरी बार अतुल सुभाष ने नहा के मंत्र जाप किया, और फिर ये सब चीजें करके वो इस दुनिया से गए। लेकिन जाने से पहले पुलिस को किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो सबूत जुटाने में, हर सबूत जितना हो सकता था उन्होंने खुद से रखा, और सब फ्रंट पे यानी कि आगे टेबल पे ही रख दिया। पूरी सारी इन्वेस्टिगेशन की। देखिए इसके बाद कई तरीके के मामला हुए, तमाम गिरफ्तारियां हुई, तमाम बातें हुई, सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हुआ। और मैं अब
ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ मैं लेट हूँ, इसलिए मैं क्षमा भी चाहूंगा आपसे, नहीं टाइम के नहीं मिल पा रहा था इसलिए माफी चाहूंगा। लेकिन देखिए इसमें रीता कौशिक ये नाम है शायद जज का, रीता कौशिक जो मिली हुई थी, जिसने 5 लाख रुपए की रिश्वत डिमांड की थी मैनेजमेंट के नाम पे। मतलब ये कानून प्रोएक्टिव है, तमाम बयानबाजियां चल रही हैं। इधर से जो अनुराग सॉरी माफ कीजिए, जो अतुल सुभाष का उसके भाई ने भी आरोप लगाया है और सभी को बोला कि आत्महत्या के उकसाने का, अभी इसी पे मामला चल रहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उन्हें सजा दी जाए। अभी सारा मामला इसी पर अटका हुआ है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ बहसबाजी चल रही है, उधर से परिवार वाले कुछ और बोल रहे हैं, ये बोल रहे कुछ और, ऐसे ये मामला चल रहा है। अब आप बात बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या अतुल सुभाष का मरना क्या फैसला सही था। उसने कहा कि शायद मैं जिंदा हूं तो कोई मेरा नहीं सुनेगा, क्योंकि लड़कियों के मामले में मकसद सब लड़कियां, मीडिया भी लड़की का सुनते हैं, कोर्ट भी लड़की का, पुलिस भी लड़की का, महिलाओं का, सब सुनता है। लड़का गलत है कि नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती। इसी सिलसिले में एक कानून भी था जो कि जुलाई साल 2017 में 498 कोई एक्ट था, 498A, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे चेंज किया था। पहले इस एक्ट के तहत होता क्या था कि कोई भी रेप केसेस हो या कोई भी गलत लड़कियों के साथ केसेस हो तो उसमें पहले गिरफ्तारी हो जाए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाए लड़कों के खिलाफ। में कोई एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से थोड़ा लड़कों को नरमी बरती गई और कहा गया कि पहले इन्वेस्टिगेशन की जाए, फिर 498A के तहत लड़कों को सजा दी जाए। लेकिन ये बात अलग है थोड़ी। तो देखिए आप बताइए अपनी पूरा कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा, आपकी क्या राय है इस पे, अतुल सुभाष ने क्या सही किया मर के, क्या उसे जिंदा रहते इंसाफ मिलता, या फिर अब तो वो चला गया, क्या उसे अब इंसाफ मिलेगा? क्योंकि लड़कियों के साथ गलत होता है, सैकड़ों लोग या करोड़ों लोग के रोड पे सड़क पे निकल आते हैं, जब ऐसे लड़कों के साथ गलत होता है इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करता, तब कैसा लगता है। खैर आज की हमारी कहानी यही थी, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी विचार धारा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। तो नमस्कार, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में।